श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम मोक्षदा एकादशी के बारे में जानेंगे। माघ शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, अर्थात यह एकादशी मोह का नाश करती है। दोस्तों, माघ शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, अर्थात ये एकादशी मोह का नाश करने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपक नगर में एक राजा था, जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक में यातना में नहीं देख सकता। उसका मन बहुत उदास हो चुका है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्ति नहीं कर सकता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कृपया करके उसका मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से उसे मुक्ति दिला सकता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी हैं। उनको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उसकी याचना करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया। महान तेजस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही व्यथा है, जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया। कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका निवारण क्या है। वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है। पर्वत मुनि ने कहा, माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुष्प फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो वह अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गया और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पूर्ण फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान पर बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा।
यह एकादशी चिंतामणि के समान है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हैं तो उनका उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी बहुत फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और उपासना करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके कर्मों के बंधन से उनको मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का ज्ञान। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता की नई दिशा देने वाली गीता का उद्देश्य हुआ था। श्रीमद् भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। भगवद गीता के पढ़ने से अज्ञानता दूर होती है। मनुष्य का मन आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ता है। इसके पाठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान श्री दामोदर अर्थात श्री कृष्ण गुरु वेद व्यास एवं श्रीमद्भागवत गीता का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग और दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला जाता है। तुलसी की मजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिष्ठान और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन भी किया जाता है। इस दिन गीता के 11वें पाठ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। चंदन की माला से श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा भी दी जाती है। पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी सावधानियाँ। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करने वाला तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल ग्रहण करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली भी खाने से बचें। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसी पदार्थों का नहीं ग्रहण किया जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें, इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वाद विवाद से भी दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं का अपमान किसी भी दिन नहीं करें, अन्यथा जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोक्षदा एकादशी की पारण विधि। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए।
जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्यमा के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्यम के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब समाप्त परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है।